हेलो एवरीवन, वेलकम यू आर्ट्स अकेडमी ट्रिपल ए। माय नेम इज़ अंकुर वर्मा। आज की क्लास में जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है समकालीन दक्षिण एशिया। समकालीन दक्षिण एशिया में जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बांग्लादेश में लोकतंत्र। इससे पहले हमने इसके ऊपर प्रीवियस क्लास में बात की थी कि पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर डिस्कस किया कि पूर्वी पाकिस्तान क्या है, कैसे बना, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें। सो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस किया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको देखिए। अब बांग्लादेश में लोकतंत्र के नेक्स्ट इसके सब टॉपिक की बात करेंगे 1970 के चुनाव। 1970 के चुनाव थोड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। किसके लिए बन जाते हैं भाई? बांग्लादेश के लिए। देखते हैं क्यों। तो इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट क्या आता है? जन संघर्ष। जन मतलब होता है भाई लोग, जन मतलब होता है लोग। तो अब लोगों ने यहाँ पे संघर्ष किया। कहाँ पे संघर्ष किया भाई? बांग्लादेश, या फिर जिसको हम कह सकते हैं पूर्वी पाकिस्तान में। तो पूर्वी पाकिस्तान के भाई लोगों ने क्यों संघर्ष किया? उसका मेन रीज़न ये था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग थे वो ज़बरदस्ती उर्दू को थोप रहे थे। किसके ऊपर थोप रहे थे? पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों से कहा कि भाई तुम जो असम और बंगाल से मिलके बने हो, तो जो अपना रीति रिवाज है उसको बंद करो और तुम उर्दू को इस्तेमाल करना शुरू कर दो। अब लोगों को वो बात अच्छी नहीं लगी, तो लोगों ने क्या किया? लोगों ने कहा भाई हम तो संघर्ष करना शुरू किया। किसके अगेंस्ट में? पश्चिमी पाकिस्तान के अगेंस्ट में। फिर क्या हुआ? अब इस संघर्ष का जो नेतृत्व किया वो किसने किया? शेख मुजीबुर रहमान ने किया। जैसे फॉर द एग्जांपल, जैसे भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें या स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो उसको किसने लीड किया? महात्मा गांधी जी ने किया। तो सेम एज इट इज वैसे ही यहाँ पर जो जन संघर्ष हुआ उसको जो नेतृत्व किया वो किसने किया? शेख मुजीबुर रहमान ने किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। कहता है शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व वाली अवामी लीग। शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी उसका नाम था अवामी लीग। क्या नाम था? पूछ सकता है शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी का नाम क्या है, तो आपको लिखना है अवामी लीग। तो अवामी लीग को 1970 के चुनाव में पूर्वी पाकिस्तान की सारी सीटों पर विजय मिली। अब क्या हुआ? अब 1970 में हुए चुनाव, 1970 में क्या हुए? चुनाव। और इन चुनावों में जो अवामी लीग है उसको सबसे ज़्यादा वोट मिले या सबसे ज़्यादा सीटें भी मिली, और वो भी कहाँ पे? 1970 के चुनावों में। तो इसमें क्या था? शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी, कौन सी? अवामी लीग, उसको क्या मिली? 1970 के जो चुनाव हुए थे पाकिस्तान के अंदर उसमें सबसे ज़्यादा सीटें किसको मिली थी? सिर्फ और सिर्फ अवामी लीग को मिली। उसका रीज़न क्या था? सिंपल रीज़न ये था कि शेख मुजीबुर रहमान क्या कर रहे थे? जन संघर्ष को नेतृत्व करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अगला क्या नेक्स्ट पॉइंट कहता है? संविधान सभा में अवामी लीग को बहुमत प्राप्त हुआ। अब क्या हुआ? मेन इन्होंने क्या किया? 1970 में जब चुनाव हुए तो चुनाव के साथ साथ मेन अब इनके जो संविधान सभा थी, संविधान सभा क्या मतलब कि संविधान को बनाने के लिए एक सभा का निर्माण किया जाता है। सभा मतलब होता है जिसमें कई सारे लोग इकट्ठा होते हैं। तो सेम एज इट इज़, तो संविधान तो अकेले तो बनता नहीं है, तो संविधान को बनाने के लिए एक कई सारे मेंबर्स की क्या बनानी पड़ती है? असेंबली बनानी पड़ती है, जिसको हम क्या कहते हैं? संविधान सभा। अब संविधान क्या होता है एक बार ये भी देख लेते हैं। संविधान एक तरह की होती है पुस्तक, और इस पुस्तक के माध्यम से एक तरह की बुक होती है, इससे हम क्या करते हैं? पूरे देश को चलाते हैं। देश को चलाते हैं मतलब कि देश को चलाया जाता है, देश को आगे बढ़ाया जाता है। पहले के समय में क्या होता था? पहले के समय में होता था राजतंत्र। तो राजतंत्र के अंदर पूरे देश को चलाता था राजा। लेकिन जब से लोकतंत्र आया तो लोकतंत्र में लोग थोड़ा चलाएंगे। लोग क्या करते हैं? लोग मेन क्या लोगों का तंत्र तो होता है, लेकिन उसमें लोग क्या करते हैं? अपने प्रतिनिधि को चुन लेते हैं, और प्रतिनिधि से कहते हैं भाई तुम्हें काम करना है, लेकिन किसके अकॉर्डिंग काम करना है? इस बुक के अकॉर्डिंग जो हम बना चुके हैं, जिसका नाम क्या है? संविधान। तो संविधान के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि जितने भी प्रतिनिधि होंगे वो सारे के सारे संविधान के अनुसार ही काम करेंगे। तो सेम एज इट इज़ अब यहीं पर क्या हुआ? तो जो संविधान सभा थी उसमें भी अवामी लीग को क्या मिला? बहुमत मिला। बहुमत मतलब उसमें भी मेजॉरिटी मिली कि हाँ सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स बैठेंगे वो भी किसके बैठेंगे? अवामी लीग के बैठेंगे। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं। अब क्या हुआ? पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने इन चुनाव के परिणामों को निरस्त कर दिया। मतलब कि अब इसमें ये कहता है कि पश्चिमी पाकिस्तान को ये बात तो हजम नहीं हुई। क्या? कौन सी भाई? कि सारी की सारी सीटें तो भाई अवामी लीग मतलब उसको ज़्यादा मिल रहा है। तो इस वजह से इनको क्या लगने लगा कि भाई जो इससे हमारी रेपो तो मतलब जो हमारी सिचुएशन है वो तो हल्की पड़ जाएगी। इसलिए अब इन्होंने क्या डिसाइड किया? इन्होंने ये डिसाइड किया
कि हम क्या करते हैं, जो ये चुनाव हुए हैं इसके जो परिणाम हैं उसको हम क्या करते हैं, मानने से मना कर देते हैं। मतलब इन्होंने कहा कि भाई ये कैंसिल कर देते हैं, ये कोई जो चुनाव है इसको हम नहीं मान रहे, इनको मानने से रिजेक्ट कर दिया। वो भी किसने रिजेक्ट किया, पश्चिमी पाकिस्तान ने। तो पश्चिमी पाकिस्तान ने कहा, तो पश्चिमी पाकिस्तान के जो नेता थे इन्होंने इन चुनावों के परिणाम, मतलब कि जो 1970 के चुनाव हुए थे ना, इसके जो रिजल्ट निकल के आए, तो उन्होंने उन रिजल्ट को, उन परिणामों को मानने से क्या कर दिया, इनकार कर दिया, निरस्त कर दिया, मतलब कि रिजेक्ट कर दिया। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो कहता हूँ 1970 के चुनावों की बात करें तो इस टाइम पे जनसंघर्ष हुआ। मेन पश्चिमी जो पूर्वी पाकिस्तान थी वो पश्चिमी पाकिस्तान से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, इसलिए उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया और इसको नेतृत्व किया किसने, शेख मुजीबुर रहमान ने। ये रही शेख मुजीबुर रहमान। अब शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी उसका नाम था अवामी लीग। अवामी लीग को 1970 के चुनावों में क्या हुई, भारी सीटें मिली और इसके साथ साथ संविधान सभा में भी इसको बहुमत मिल गया, किसको, अवामी लीग को। और इस चीज़ को देखते हुए पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने कह दिया कि जो चुनाव के परिणाम है इनको हम क्या करते हैं, निरस्त करते हैं। निरस्त मतलब होता है रिजेक्ट करते हैं। होपफुली आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।